किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान कौम को बार बार आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं, ये आंदोलन करने पर क्यों मजबूर होता है। इस बारे में हम चर्चा और विचार करेंगे। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो पूरा भी सुने। और यदि इसी तरह की किसानों की समस्याओं या मुद्दों को उठाने संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और एक संगठन सोशल मीडिया के ऊपर तैयार करें। साथियों, संगठन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और सोशल मीडिया जो विदेशों में भी चलता है, उन देशों को भी पता चले कि भारत का किसान आज क्या मांग कर रहा है, क्या उसकी समस्या है और वो कहाँ खड़ा है। साथियों, यदि हम आपस में विचार विमर्श करके इस तरह के वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की कोई गतिविधि के बारे में बड़े बड़े अफसरों, सरकारों या दूसरे देशों तक इस बात का कोई भी संदेश नहीं जाएगा कि भारत का किसान आज किस स्थिति के अंदर खड़ा है। साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि किसानी कौम को लगभग 20-25 वर्ष से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस कौम को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसे यह कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करो। ये खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरत जितने भी हैं अपने खेतों के अंदर पूरे लगन से काम करते हैं और अन्न पैदा करते हैं। साथियों, जब वो अन्न पैदा करते हैं तो उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो दवा की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे मौसम की हो। हर तरह की समस्याएं किसान के सामने आती हैं और उसे खाद, बीज, दवाई आदि लगभग लगभग सामान नकली भी मिलता है। बहुत से किसानों को इसका नुकसान भी होता है। परंतु साथियों, इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। यदि अन्न उपजा पैदा कर देता है और इस देश की 150 करोड़ जनता जो अन्न पर टिकी हुई है, जिसका पेट भरता है, तो उसका जब भाव देने की बारी आती है तो हर आदमी अपना हाथ पीछे खींचता है और वह कहता है कि महंगाई बढ़ेगी। साथियों, किसान के कर्ज की जब बात आती है तो इस बात का हवाला दिया जाता है कि किसान को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। साथियों, कारपोरेट घरानों का रातों रात अरबों खरबों रुपए का ऋण माफ कर दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई जिक्र तक नहीं होता। परंतु किसान को यदि थोड़ी सी भी राहत दे दी जाती है और सरकार किसान की थोड़ी सी भी मदद करने की कोशिश करती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस प्रचार में लग जाता है कि हमने ये मदद की, हमने ये मदद की। साथियों, किसान कौम एक ऐसी कौम है जो मेहनत करके खाने में विश्वास रखती है। परंतु कभी आपने कभी सुना है कि फलाना फलाना कंपनी के कर्मचारियों ने या फलाना फलाना उद्योगपति ने या फलाने फलाने ये कारपोरेट घराने ने जंतर मंतर पर धरना दिया, दिल्ली की सड़कों पर धरना दिया? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें धरना देने की जरूरत ही नहीं। बिना धरना दिए ही हर प्रकार की सहूलियत, सहायता सरकार उन्हें कर देती है और क्या कहती है कि ये हमारे देश के नौजवानों को रोजगार देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला किसान है। उसके साथ में जुड़ा हुआ मजदूर है, उसके साथ में जुड़ा हुआ छोटा व्यापारी है, उसके साथ में जुड़ा हुआ छोटा दुकानदार है। साथियों, इन सब वर्गों को रोजगार देने वाला किसान है और किसान अपनी धरती माता का सीना चीर के सर्दी और गर्मी की परवाह न करते हुए इतना अन्न पैदा करता है कि बाजारों, शहरों या विदेशों में बैठे हुए लोग भी भारत के अन्न से अपना पेट भरते हैं।
साथियों, इस किसान की दुर्दशा और दुर्भाग्य देखिए कि आज हर साल इसे आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती, खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, बीज मिलता नहीं है, पानी मिलता नहीं है, नकली सामान की भरमार है। और जब थोड़ी बहुत एमएसपी या भाव या सहायता की जब बारी आती है और जब ये आवाज़ उठाता है तो इसे एक ही बात कही जाती है कि हम इस बात को मंजूर करने में सक्षम नहीं हैं। साथियों, देश को बनाने वाली कौम, देश के लिए काम करने वाली कौम यही मांगने पर मजबूर हो जाए, इसे भीख मांगनी पड़े, तो देख लो आप समझ के कि इस भारत देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देने वाला भीख मांग रहा है। ये सोचने और समझने की बात है साथियों। जो अन्नदाता आज सड़कों पर पिट रहा है, सड़कों पर जो बैठा है, उसी अन्नदाता के भाई बंद है जो राजा बने बैठे हैं, जो राज करते हैं और करते आए हैं, वो उसी किसान की संतान है, वो कोई दूसरे नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई की बात नहीं मान रहा है। एक भाई राज करता है, एक भाई खेत में काम करता है, परंतु राज करने वाला भाई किसान जो खेत में काम करने वाले भाई की बात नहीं मान रहा है। जो उसके बस में है, जो उसके हाथ में है, ये भाई भाई की लड़ाई, एक भाई का नाम सरकार है तो दूसरे भाई का नाम प्रजा है। परंतु विडंबना यह है कि जिस भाई का नाम सरकार है वो जिस प्रजा भाई का जो कहना है वो नहीं मान रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आंदोलन करें, अपने भाई को जगाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, परंतु हिंसा कभी न अपनाएं, क्योंकि यदि भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। जितने भी अफसर लोग हैं, जितने भी पुलिस के जवान हैं, जितने भी राजा हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो सभी के सभी हमारे भाई बंद और रिश्तेदार हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना है और हमें अपने बारे में भी सोचना है। जिस प्रकार किसान अन्न पैदा करते समय कड़ी धूप और सर्दी की परवाह न करते हुए काम करता है, इतनी ऊंची सोच रखता है और सभी को अन्न पैदा करके देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार साहस के साथ ये प्रेरणा लें कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ जगाने के लिए आवाज़ उठानी है। हमारे भाई जो सरकार रूपी इस देश में बनकर बैठे हैं, उन भाइयों को जगाने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए हमें आवाज़ उठानी है। साथियों, मेरा आपसे फिर विनय निवेदन है कि मैं वीडियो लंबा नहीं बनाते हुए इस बात की फिर आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि किसान कौम को यदि दबाया जाएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी अफसर भाइयों, रिश्तेदारों, बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, राजा जो भी हैं, हमारे भाई बंद, हमारे प्यारे, उन सभी से मेरी इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है कि वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, अपने किसान भाइयों की ओर ध्यान दें ताकि उनके बच्चों का भी लालन पालन ठीक से हो सके। आप सबको पता है कि आज किसान की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। यदि इसे नहीं संभाला जाएगा तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, ना बच्चे पढ़ा सकता है, ना अपना घर चला सकता है, ना अपने मन मुताबिक काम कर सकता है। इसलिए मेरी बात का गलत अर्थ नहीं निकालते हुए मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें और जिस भी अफसर, नौजवान या सरकार में बैठे हुए अधिकारी तक यदि मेरा वीडियो पहुंचता है तो आप कृपया करके इस बारे में विचार करें कि हम हमारे भाई को कैसे बचा सकते हैं। साथियों,
इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ और आपको का प्यार स्वीकार भी करता हूँ कि आप इस चैनल को, किसानी चैनल को इतना प्यार देते हैं। और फिर एक विनती करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि बिल्कुल ही शांति तरीके से हम हमारे भाई को, सरकार रूपी भाई को यदि समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। साथियों, इस बात पर ध्यान दें, विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।